गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ, आज हम लोग 2018 का पेपर देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है उनको मैं थोड़ा सा यूएफएम के बारे में बता दूं और उसके बाद हम लोग फिर से वापस चलेंगे। यूएफएम के बारे में इसलिए मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड टेस्ट पेपर देख लेते हैं, यानी 2019 का देख चुके हैं हम लोग, कंपल्सरी इंग्लिश का 2018 का पेपर देखेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग आज 2018 प्लस उसके पहले मैं थोड़ा यूएफएम का बता दूं। बेटा यूएफएम का मतलब क्या होता है ना, ये तो एसएससी ने बिल्कुल बहुत गलत तरीके से यूएफएम का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसमें अब तो मुझे लगता है कुछ बच्चे केसेस भी करने वाले हैं। उसको कहते हैं अनफेयर मीन्स। बेटा अनफेयर मीन्स का शुरुआत कब हुआ ये मैं बता देती हूं। अनफेयर मीन्स की शुरुआत हुई जब टीचर्स बच्चों का नाम देखकर क्वेश्चन उनको मार्क्स देने लगे। जैसे हमारे भी स्कूल में जनरली ऐसा होता था कि कुछ बच्चे जो थे बहुत एक्टिवली और बहुत ज़्यादा बोलते थे क्लास में, तो टीचर्स को लगता था कि ये शायद बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे पढ़ने में। लेकिन जब हम लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट में इतना फेरबदल था ना कि हम लोग को खुद महसूस हुआ यार कि कभी कभी तो शायद हम लोग को खुद महसूस होता था कि शायद हम लोग बहुत अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, लेकिन पता चला जब रिजल्ट आया तो हम लोग उनसे बहुत आगे थे, ठीक है। उसका रीजन क्या था कि हम लोग अपने काम से काम मतलब रखते थे और वो लोग को, ये जरा मैसेज दिखा दो, वो लोग बहुत एक्टिवली और बहुत स्मार्टली एक्ट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए बाद में ये सब एजुकेशन सिस्टम को महसूस हुआ कि शायद ये जो नाम हम लोग ऊपर लिखते हैं अपना क्लास के नाम के साथ, तो शायद ये एक तरह का इन्फ्लुएंस छोड़ता है टीचर्स के दिमाग में, जो पहले से किसी और बात से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, कुछ बच्चों को वो फेवर कर देते हैं। तो बाद में हुआ कि भाई ऐसा किया जाए कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके एग्जाम का जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको यूज करना है, ठीक है ना, वो रोल नंबर यूज करना है। मेरे साथ भी हुआ था वीरेंद्र, मेरा जब 10th का रिजल्ट आया ना, तो मेरा 10th का रिजल्ट में मेरे मार्क्स इतने ज्यादा थे उनसे जिनसे क्लास में कभी भी हमारे मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाए। उसका रीजन क्या था कि वो लोग कुछ ज्यादा ही टीचर्स को इन्फ्लुएंस किए रहते थे, शो ऑफ करना, टीचर्स का थोड़ा सा जाके बात करना, और हम लोग हमेशा अपने ही टशन में रहते थे, हम लोग भाव नहीं देते थे, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता था। मैं बताती हूँ, मैं तो इतना भयानक में पंगा लेती थी सिस्टर्स से, क्योंकि मैं थी कॉन्वेंट स्कूल में, और कॉन्वेंट स्कूल में जनरली ऐसा दिखाया जाता है ना, सिस्टर्स लोग बहुत ज़्यादा दयालु है और बहुत केयरिंग है और बहुत ज़्यादा दयावान। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सिस्टर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पाती, इसीलिए बन जाते हैं, जो मैं जनरल फैक्ट बता रही हूँ, कई ऐसा होता है। तो उनका जो एटीट्यूड होता था तो उसके कारण हम भी पूरा घमंड खाते थे। तो इसलिए 8th स्टैंडर्ड में मैं बताऊं एक बार, केमिस्ट्री में तो मैंने कुछ ज़्यादा अलग से एफर्ट लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जिस सिस्टर से मैंने पंगा लिया हुआ है अब वो केमिस्ट्री पढ़ा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो मुझे फेल कर दे। तो फेल होने के डर से मैंने इतना पढ़ाई की कि 50 में 48 आ गया, और वो 48 भी इसलिए मिला क्योंकि वो 50 नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो हमसे चिढ़ती थी, इसीलिए 48 आया। तो क्योंकि कहीं उसको पेन रखने का हमने मौका नहीं दिया। लेकिन जनरली क्या होता था ना, क्लास में सिस्टर्स और टीचर्स ये काम करते थे। तो व्हाट हैपेंड, इसीलिए ये सिस्टम डेवलप हुआ कि आप अपना नाम, अपना रोल नंबर नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप वो लिख रहे हो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हो, देखो मैं हूं। इसीलिए क्या हुआ, अनफेयर मीन्स करके उन बच्चों को फेल किया गया जिन्होंने कहीं पर अपना कोई सिंबल लगा दिया, यानी जैसे कि आपका आज्ञाकारी और अपना नाम लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर लेटर आ रहा है, लिख रहा है यू आर रमेश ऑफ मुखर्जी नगर, तो आपको रमेश नाम और मुखर्जी नगर नाम ही लिखना है। तो ये अनफेयर मीन्स था जहां हम कहीं पर कुछ मार्क छोड़ दे रहे हैं। जैसे कहीं पर मैंने ओम लगा दिया, तो ये मतलब मैं बोलूंगी देखो सर, मैं उसमें ना ऊपर ओम लिख दूंगी, समझ जाना मेरा है, ठीक है। देखो सर, वहां पे मैं कुछ रेड सा क्रॉस कर दूंगी ना कहीं सेकेंड या थर्ड पेज में, तो समझ जाना मेरा है। देखिए, हो सकता है आपको मेरा क्वेश्चन पेपर पहचान जाओगे। कैसे पहचानोगे? उसमें मैं कुछ एक
ऐसा सिंबल बनाऊंगा, कोई डिजाइन बना दूंगा, है ना, आप समझ जाना कि ये मेरा है। तो ये डिजाइन, सिंबल, ओम, क्रॉस, अपना नाम कहीं पर या लेटर में कहीं ऊपर अपना नाम, ये सब अनफेयर मीन्स था। हुआ क्या ना, एसएससी ने इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अब इसमें एक दिया हुआ था कि यू आर सो एंड सो ऑफ, कोई रोड का नाम दिया था। इसमें बच्चों ने कहा कि मैम हम लोग को ये महसूस हुआ कि ठीक है रेस्टोरेंट है और मेरा नाम दिया हुआ है और मोहल्ले का नाम दिया हुआ है, तो मैम हमें अपना मकान का भी तो पता होना चाहिए। अगर आप लिख दोगे कि नीतू सिंह मुखर्जी नगर, तो आपका लेटर तो आपके मकान पे नहीं पहुंचेगा ना, आपको अपना मकान का नाम देना चाहिए ना। इसी में एक स्टूडेंट ने 52B करके मकान का नाम दे दिया, उसको अनफेयर मीन्स कर दिया गया। अब बच्चे ने कहा कि मैम पहले भी तो ऐसा हुआ है, तो पहले तो अनफेयर मीन्स नहीं था, ठीक है ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि अनफेयर मीन्स की अगर बात करोगे तो किसी भी चीज में अनफेयर मीन्स दे सकता है। इसीलिए अगर पीछे आप गलती कर चुके हो तो आप ठीक है एसएससी को पुराना जो पेपर का दिखा के केस कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना है ये केस खेलने के लिए हम यहाँ नहीं आए ना। इसलिए बेटा आपके लेटर राइटिंग में कल नेक्स्ट क्लास में परसों में लेटर राइटिंग आपको कराऊंगी, जो औपचारिक पत्र होता है यानी कि फॉर्मल लेटर वो कराऊंगी। लेकिन ध्यान रखना जितने भी लेटर्स होंगे उस लेटर में जितना इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन के अलावा आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करोगे, नहीं तो अनफेयर मीन्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जो हम लोग आज हमें करना है और मैं ये करा देती हूं आज आपको सिर्फ इसीलिए कि एक बार एक और टेस्ट पेपर देख लो। हम लोग सेम पैटर्न का देख रहे हैं, 2019 का कर चुके हैं, 2018 का देख लो, ठीक है। ये क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है अच्छा सा। किस में खुलेगा पीडीएफ ढंग का, किस में खुलता है, ठीक है ना, इससे साफ नहीं आएगा ना। चलिए, तो इसीलिए अनफेयर मीन्स का मैं आपको समझा रही हूं। और कल से जो परसों से जो हम लोग लेटर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास से जो हम लेटर करेंगे, उसमें याद रखना कि हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे जो कि बाहर हो। और सेकेंडली एक चीज और है बेटा, सब चीज में ये याद रखना, आप कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देना। रश्मि, पीसीएस की तैयारी के लिए जो वोकैबुलरी है बेटा, आप वोकैबुलरी अपने सब्जेक्ट की वोकैबुलरी तो अपने बुक्स को पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में आपको, बाकी तो जो जनरल वोकैब हो तो मैं करा रही हूं, ठीक है। दिख रहा है, जरा ये देख लेना, एक बार देखना, जूम करने पर दिख रहा है, देखो तो साफ दिख रहा है। ओके, अब देखो ध्यान से, ऐसे इन अबाउट 600 वर्ड्स, बेटा ध्यान से देखो, आपको ऐसे लिखना है 600 वर्ड्स में। अब इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फैमिली, 600 वर्ड्स बेटा काफी होता है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना, एसएससी में भी इंग्लिश में लिखना है। और अभी रुको बेटा, द हिंदू कराऊंगी ना, अभी रुको। और ठीक दिख रहा है ना, मुझे तो ऐसे भी नहीं दिखता, तो आप चेक कर लो। तो उसमें जो वर्ड्स है, इसका लिमिटेशंस देखो, 600 वर्ड्स है। वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी का इंडियन फैमिली में इफेक्ट क्या है, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि हमारा जॉइंट फैमिली अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, और न्यूक्लियर फैमिली के जितने भी डिसएडवांटेजेस है वो लिखोगे।
और उसके बाद जॉइंट फैमिली के जितने एडवांटेजेस थे जो हमारे आज न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है, वो सबको मेंशन करते हुए हम चाहे तो एक ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन द इंडियन फैमिली, देखो बेटा बात क्या है ना, मैं आपको कोई भी ऐसे लिखवा दूं वो ऐसे बहुत काम का नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अगर कहोगे तो इस पर मैं लिख के दे सकती हूं आपको 600 वर्ड का। हालांकि मैं आपको लेटेस्ट टॉपिक के सारे ऐसे दे दूंगी, जितने भी पिछले 2016 से लेके अब तक का है वो सारा आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट टॉपिक का सारा ऐसे। लेकिन लिखने का तरीका सीखने की अगर बात करें हम, तो जैसे मैंने कल लिखवाया था ना, उसी को क्या करना है, ऐसे में लिखना है ना। क्या कि with the impact of westernization, the Indian family has become nuclear. Earlier it was a joint family, and there were certain advantages of joint family and some disadvantages too. But with the westernization of Indian society, our families are more of nuclear family now, and there are certain advantages and disadvantages of nuclear family too. अब फिर शुरू हो जाओगे, है ना, कि किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन ने हमारे सोसाइटी को जॉइंट से न्यूक्लियर बनाया। पहले हमारे क्या क्या एडवांटेजेस थे, अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ना। अब देखो, इस पैसेज को पढ़ के आपको बनाना है कंसाइज लैंग्वेज में। राइट केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स, यानी इसके आंसर्स बनाने हैं। जो मैंने आपको कहा था ना कॉम्प्रीहेंशन, उसको अभी मैं पहले नहीं करूंगी, पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूं। प्रेसी बनाना है। देखो रेनेसा से रिलेटेड कुछ है, यानी पुनः जागरण से रिलेटेड कुछ है, वो भी हम बाद में देखेंगे। अब आओ कुछ नेसेसरी करेक्शंस करके हमें सेंटेंसेस को सही करना है। तो सबसे पहले बेटा इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं। और राइट द एंटोनिम, एंटोनिम लिखना है तो आपको फिर से एसएससी लेवल का देखना पड़ेगा। राइट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, दो, नो सूनर, इन सबको यूज करके इसको हम लोग थोड़ा आज पूरा करना चाहेंगे। ग्रामर पोर्शन इसमें थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहेंगे, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। चलो पहले आप देखना शुरू करो, उसके बाद मैं बताती हूं। हाँ, लिखने का मॉडल मैं बता दूंगी निधि। मैं आपको एक मैं आपको बहुत सारे ऐसे दे सकती हूं, लेकिन लिखने का तरीका एक मैं अच्छे से बता दूंगी, समझा दूंगी। पहले आज ग्रामर पोर्शन देख लो। देखो कहां प्रॉब्लम है। शुरू करें। देखो ध्यान से, फर्स्ट ही डाइड विथ फीवर, याद रखना बीमारी से मरना इज डाई, क्या बताओ तो, चलो सुनो ध्यान से। डाई फ्रॉम हंगर, डाई फ्रॉम कोई रीजन होता है, ठीक है ना, ठीक है। डाई फ्रॉम, एक सेकेंड रुको, ये जो पॉइंट है इसको तो पूरा मुझे प्रेपोजिशन में पढ़ाना था आप लोगों को। ये प्रेपोजिशन चैप्टर तो भी करा रही हूं मैं। चलो आप एक काम करो, इसको अभी लिख लो सी प्रेपोजिशन। कारण क्या है ना बेटा, ये लंबा सा पॉइंट है, इसको लंबा सा पॉइंट है,
डाई फ्रॉम, डाई इन, डाई ऑफ, 3 चीजें पढ़नी है मुझे। तो ये प्रेपोजिशन में आप सी प्रेपोजिशन करके छोड़ दो। जो फिक्स्ड है उसको मैं यहां करा देती हूं। एक्टेड ऑन माई प्रपोजल, शी क्वारल्ड विथ मी, बी केयरफुल ऑफ, जो फिक्स्ड है उसको करा देती हूं। और याद रखना जब डैन लगाते हैं तो मैंने पढ़ाया था आपको एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री आता है, ठीक है ना, याद रखना। पहला वाला नहीं बता सकते बेटा अभी हम, नहीं अभी रुक जाओ, आपको फ्रॉम और ये ऑफ ये सब बताना पड़ेगा मुझे, अभी रुक जाओ। फोर्थ का मुझे तो लगता है कल ही ये सॉरी नेक्स्ट क्लास में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 का तो 2 आएगा ही नहीं बेटा, वो तो ध्यान रखना। बाकी सब देखो, एक्ट के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑन, ही क्वारल्ड विथ मी, केयरफुल ऑफ, और दान के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, ये आप लिख लो। ये मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपका हो जाएगा। डाई के साथ बहुत अलग अलग प्रेपोजिशन है, ठीक है, उसको रुक जाओ, ठीक है, हो गया क्लियर। प्रेपोजिशन फिक्स्ड है बेटा। नेक्स्ट आओ, चलो करो तो। ध्यान से सुनना, यह गलत वर्ड है ईच अदर, या तो होगा ईच अदर, ईच अनदर गलत वर्ड है, ईच अदर होगा, क्योंकि ईच अदर का मतलब लिखना दो एक दूसरे से, या फिर होगा वन अनदर, जिसका मतलब है दो से अधिक, एक दूसरे से। दो एक दूसरे से ईच अदर, दो से अधिक एक दूसरे से वन अनदर होता है। तो दे चीटेड ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। यानी कि ईच अनदर तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। ओल्ड फादर लुक्स आफ्टर, लुक आफ्टर एक फ्रेजल प्रपोजिशनल फ्रेज है, जिसका मतलब फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है। वन अनदर होता है बेटा, वन अदर तो होता ही नहीं है। देन मेनी अ मैन, मैन है ना तो मैन के साथ हैज आता है, और मेनी के साथ याद रखना सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। लेट एक वर्ब है बेटा, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आता है ना तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम तो फिर आई नहीं होगा ना, मी होगा ना, क्योंकि एंड से जोड़ रहे हो तो दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए ना। द प्रीस्ट वॉज वेरी काइंड टू ऑल ऑफ अस, हमारे प्रति बहुत ही काइंड थे, ये बोलोगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब फोर्थ का कर लो तो जरा एक बार देखो तो।
हो गया। चलो, इसमें एक दो शायद आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपने उस जरूरत नहीं है उस लेवल का ग्रामर पढ़ने का, इसीलिए देखो इसमें प्रॉब्लम होगा आपको थोड़ा सा। एक तो कैनॉट कोप विथ होता है। कोप विथ का मतलब होता है टू हैंडल, है ना, यानी कि इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाया, झेल नहीं पाया। ठीक है। कोप अप विथ कुछ नहीं होता यार, रखना आप लोग। कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कोप अप विथ। कोप अप विथ जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, कोप विथ होता है। ठीक है। डू नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। द क्रिमिनल वॉज विस्क्ड अवे। विस्क के साथ अवे आता है जनरली, इसका मतलब होता है तेजी से भगा के ले जाना, मतलब जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है ना तेजी से भगाते हुए, वो विस्क के साथ अवे होता है। आई वॉन्ट टू पुश ऑफ। पुश ऑफ का मतलब होता है बेटा डिपार्ट। पुश ऑफ का मतलब होता है डिपार्ट। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं घर जाना चाहूंगी, मैं यहां से जाना चाहूंगी। द गर्ल वेंट इन टू डिप्रेशन 2 years ago। वेंट इन टू डिप्रेशन। ठीक है। देखो, कोई प्रॉब्लम बताओ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ये तो आराम से होना चाहिए आपको, टेंस आप पढ़े हो अच्छे से। चलो आपको पहला फॉर्म में प्रॉब्लम होगा क्योंकि पहला बिल्कुल ऐसा वर्ब है जिसको हम लोग को जरूरत ही नहीं था। ठीक है। लेकिन एक सेकंड रुकना बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि कुछ ऐसे वर्ब्स इक्का दुक्का जरूर देगा जो जनरली हम लोग को यूज करने की जरूरत भी नहीं होती है। अब आओ, हिज पाथ वॉज मतलब पूरा फूलों से फूल बिखेर दिया गया था। ठीक है। शो 4 अगेन 4A। देखो ये 4A था, 10 क्वेश्चन था। ठीक है। देन आ जाओ, देखो ये जो है पूरा बिखेर देना काफी दूर दूर तक, उसका फॉर्म है स्ट्र्यू, बिखेरना, है ना, फूल जैसे स्ट्र्यूड एंड स्ट्र्यून होता है। अब यहां पर वॉस है, वॉस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि फूलों को से बिछा दिया गया था। किसने बिछाया ये बताया नहीं गया है, यानी ये पैसिव वॉइस है। चलो जरूरत नहीं है इसको ज्यादा जानने का। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बिगन। हैज के बाद द बुक हैज डैश द टेस्ट ऑफ टाइम। स्टैंड का स्टूड, स्टूड होता है। ठीक है। रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज के साथ गो का थर्ड फॉर्म गॉन आता है। एंड द ओल्ड बेगर वॉज डैश बाय ए मैड डॉग। ये तो पैसिव वॉइस है, उसे काट लिया गया। बाइट, बिट, बिटन, यानी 2 पैसिव वॉइस था और बाकी 3 में तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि समय समय पर इसके
टेस्ट होती रही, लेकिन ये हमेशा खरा उतरा है। ठीक है, क्लियर? वो कैप छोड़ के अभी सीधा चलो, हम लोग मीनिंग बिना मीनिंग चेंज किए इनको करना है आपको।